बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी के बारे में एंड वी विल डिस्कस रोड मैप टू 2026 कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक अच्छे पीपीसी को फॉलो करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अपना पीपीसी स्टार्ट लेते हैं, हमारा गोल यही होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वन गोल एट अ टाइम। ऐसा ना हो कि हम कन्वर्जन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और स्केलिंग के ऊपर भी ध्यान, सारी चीज़ों पे हम इकट्ठे ध्यान नहीं दे सकते। फोकस ऑन वन गोल एट अ टाइम। बिफोर स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कस्टमर्स बाय। कस्टमर्स किस तरीके से खरीदते हैं। सबसे पहले वो आपके स्टोर पर जब आते हैं, अमेजोन पर जब सर्च करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी प्रोडक्ट को देखा जाता है, इसको हम कहते हैं इम्प्रेशंस। उसके बाद जब वो उसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के लिए तो, इसके लिए आपके फोटोज देखते हैं, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस देखते हैं, टाइटल देखते हैं, प्राइस देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं और फिर फाइनली दे लैंड टू द सेल्स साइड और उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। टू गेट मोर सेल्स आपके पास अच्छे इमेजेस होने चाहिए, ए प्लस कंटेंट होना चाहिए, वीडियोस होने चाहिए और ऐसे डेमोग्राफिक्स होने चाहिए कि जो पिक्चर को अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट ये याद रखने की है कि एड्स ओनली हेल्प विद इम्प्रेशंस। इफ़ योर इमेजेस और प्राइसेस आर बैड, नॉट competitive, एड्स वोंट फिक्स योर बैड प्रोडक्ट्स। ये सेल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपके एड्स फिक्स नहीं करेंगे। आपकी प्रोडक्ट को, आपकी लिस्टिंग को इतना अच्छा होना चाहिए कि वो प्रॉपरली आपकी जो सेल्स को कन्वर्ट कर सके और आपके एक प्रोडक्ट को एक अच्छी रैंकिंग दिला सके। अब हम बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ पीपीसी के ऊपर। फेज वन में हमारे पास हमारा जो सबसे पहला गोल होना चाहिए वो स्केलिंग होना चाहिए। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के ऊपर और न्यू कीवर्ड्स के ऊपर के कौन से कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, मोस्ट रेलिवेंट ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स कौन से हैं। फिर उसके मुताबिक हमने एक्शन लेना है, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर बिड्स करनी है, बजट सेट करना है, कैंपेन लॉन्च करनी है। एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होनी चाहिए। हमें उस वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉफिट की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें प्रॉफिट को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जितना कि हम, क्योंकि इस वक्त हम स्केलिंग फेज में हैं। फिर दूसरा आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फेज। यानी कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, हमने जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली हैं। अब हम वेस्टेड जो हमारे कीवर्ड्स जिसके ऊपर हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, या वो कीवर्ड्स जो हमें सेल्स नहीं दे रहे, हम उनको कट करेंगे। Lower the bids on keywords which are too expensive or negative keywords, add negative keywords. Expectations हमारी क्या होनी चाहिए कि ad spends goes down and your profit goes up। अब हमारा प्रॉफिट ऊपर आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं फेज थ्री के ऊपर। फेज थ्री में हमारी इम्प्रूवमेंट आती है। यानी कि जो हम स्केलिंग कर रहे थे, जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, अब उसके अंदर हमें एक इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, हमें एक रिजल्ट्स शो होने चाहिए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए विथ प्रॉपरली सेल्स कन्वर्जन विथ ऑर्गेनिक रैंकिंग। हमारा एक्शन वही होना चाहिए कि हमारे एड्स हों, उसमें हम प्रोडक्ट क्वालिटी की, लिस्टिंग क्वालिटी, फोटो जो उसके प्रोडक्ट्स के होते हैं उसको बेटर क्वालिटी के साथ प्रेजेंट करें, कूपन्स जो हैं उसको हम डिस्प्ले करें टू गेट सेल्स नेचुरली और ऑर्गेनिकली। एवरी 3 to 5 डेज हमें बिड्स को एडजस्ट करना होता है। एवरी वीक हमें प्लेसमेंट्स को चेक करना होता है। एवरी 1 to 4 डेज नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करके वेस्टेज ऑफ द मनी, जो हमारे वो कीवर्ड जो हमारे पैसे लेकर जा रहे हैं, हमें उनको स्टॉप करना होता है। आपने गेस्ट वर्क पे काम नहीं करना, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि गेस्ट वर्क से काम नहीं करना, आपने डाटा रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना है। उसके बाद आपने क्वेरी परफॉर्मेंस देखनी है, यूज amazon रिपोर्ट्स फॉर फाइनल कीवर्ड्स। और याद रखें कि प्रॉफिट इज किंग।
इस वक्त आपने अपने एकोज यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करना, लेकिन आपने सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इस पे करना है कि आपके कौन से कीवर्ड्स आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स दे रहे हैं। रिमेंबर, प्रॉफिट इज द ओनली metric that actually matter. We really need to work on metrics like echoes and tacos. echoes और tacos जो हैं, ये पीपीसी के metrics हैं। इसके ऊपर अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगी। और ये बहुत अहम मैट्रिक्स हैं, ये बहुत अहम जो है पॉइंट्स हैं। इन्हीं के ऊपर हमारी पीपीसी डिपेंड करती है। जितना हमारा लोअर एक्ोस होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी कम होगी, उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए हमें कौन कौन से टैक्टिक्स यूज करने चाहिए, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। स्टे ट्यून एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।